जय हिंद दोस्तों। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इसको हिंदी में कैसे पहचाना जाए, तो इसकी हिंदी की पहचान होती है, हिंदी की पहचान भी हमें आना चाहिए ताकि हम सेंटेंस को देख के समझ पाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे आप देखें, देखा, मैंने देखा, या पूछा, तुमने पूछा, और सुना, इस तरीके से अगर आप हिंदी के सेंटेंस में देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखा, सुना, समझा, इस टाइप के जो भी हैं, चला या गया, इस टाइप से अगर हिंदी में सेंटेंस आए तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वो। यदि इसमें ही हम हा शब्द को ऐड कर दें, सपोज हम ऐसा कहें कि पूछा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बन जाती है। और यदि इसी में हम था शब्द को ऐड कर देते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट की पहचान बन जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बस इतना ही याद रखना है, देखा, पूछा, सुना। मैं इन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि ये आगे दिक्कत करें। बस हमें इतना ही याद रखना है कि देखा, पूछा, सुना, इस टाइप से पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान होती है। अब इसकी इंग्लिश पहचान देखते हैं। तो इसकी इंग्लिश पहचान होती है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। पहला तो ये देखना है हमें। सेकंड बात ये होती है कि इसमें हम डिड को देखते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होता है। डिड का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है इसका, मतलब सेकंड वाले सेंटेंस से इसका यूज चालू हो जाता है। तो हमें बस इसमें इतनी ही बात याद रखना है। इंग्लिश में इसकी पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और वेंट हो गई इसकी सेकंड फॉर्म, और गोन हो गई इसकी थर्ड फॉर्म। तो हमेशा ही हमें इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है सिंपल सेंटेंस में। ये बात हमको याद रखना है कि बस सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होगा। बाकी जितने भी सेंटेंसेस के रहेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि बस आपको याद रखना है सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज। तो हम लिख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ यहाँ हमें डिड का यूज करना है। और उसके बाद हमें एक दूसरी बात याद रखना है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जितने भी सेंटेंस आएंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होगी, ये हमेशा सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे मैंने पूछा तो आई आस्क्ड, मैं गया आई वेंट, या वह गया ही वेंट। इस टाइप के जो भी सिंपल सेंटेंस रहेंगे सिर्फ उनमें ही हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो आइए इनके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आप इनसे प्रैक्टिस कर सकें। पहला देखते हैं। हम उसी तरीके से इन सारे सेंटेंस को बनाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में भी देखे हैं। सारे टेंस जो भी हैं उसी टाइप से हमें बनाना है, वही हमारा बेस्ट तरीका रहेगा। तो पहला हम बनाते हैं, इससे देखा है आयशा, इसका हिंदी बनेगा मैंने देखा। यदि इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं ताकि आपको ये टेंस इजीली याद हो सके। तो अभी हम सिंपल ही सेंटेंस बनाते हैं। आयशा, मैंने देखा, मैंने देखा। फिर सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड हमेशा हम नेगेटिव बनाते हैं, और हमने अभी देखा है कि नेगेटिव में हम डिड का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई डिड नॉट सी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस को छोड़ के सभी सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसका हिंदी सेंटेंस बनेगा मैंने नहीं देखा। पहचान में ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो हमने लिखी है वही इसकी पहचान होती है। फिर थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में हमेशा हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। डिड आई सी। जब भी कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो हिंदी में क्या शब्द से सेंटेंस स्टार्ट होता है? क्या मैंने देखा। तो हमारे ये तीसरे नंबर का सेंटेंस हुआ। फोर्थ नंबर का देखें, डिड आई नॉट सी। सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मैंने नहीं देखा। इसके बाद हम फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लेते हैं। व्हाट ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, व्हेन ले सकते हैं, हाउ ले सकते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं। हाउ डिड आई व्हाट डिड आई सी। ये हमने व्हाट का यूज किया। व्हाट डिड आई सी, तो ये बीच में चला जाएगा। मैंने क्या देखा। क्या जो वर्ड है वो बीच में आ गया है। जब भी हिंदी में इंग्लिश में पहले आता है व्हाट, तो वो हिंदी में बीच में चला जाता है। लास्ट वाला देखते हैं, व्हाट डिड आई नॉट सी। इसका हिंदी क्या बनेगा? मैंने क्या नहीं देखा। मैंने क्या नहीं देखा। तो इस तरीके से हमने 6 सेंटेंस बना लिए हैं। और आपको और अगर सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करना है तो आप इसी वर्ब से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने आई सब्जेक्ट को लिया है, आप यू सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। यू सा, तुमने देखा। यू डिड नॉट सी, तुमने नहीं देखा। डिड यू सी, क्या तुमने देखा। डिड यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। व्हाट डिड यू नॉट सी, तुमने क्या नहीं देखा। इस टाइप से हम यहाँ सब्जेक्ट को हटा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ हम बी का यूज कर सकते हैं और वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं। बी आस्क्ड, हमने पूछा। वी डिड नॉट आस्क, हमने नहीं पूछा। डिड वी आस्क, क्या हमने पूछा। डिड वी नॉट आस्क, क्या हमने नहीं पूछा। व्हाट डिड वी आस्क, हमने क्या पूछा। व्हाट डिड वी नॉट आस्क, हमने क्या नहीं पूछा। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये टेंस समझ आया हो। बस आपको प्रैक्टिस करना है। और सब्जेक्ट जो रह गए हैं जैसे दे, वी, यू, ही, सी, इन सभी सब्जेक्ट से आपका होमवर्क है। आपको इनसे प्रैक्टिस करना है और दूसरी वर्ब से भी बनाएं। लेकिन वर्ब का यूज आप जब भी सेंटेंस बनाए तो एक ही वर्ब को लें और 6 सेंटेंस बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।